अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम जनरल फार्माकोलॉजी की एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज़ का आज से आगाज़ करने वाले हैं। बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये यूएचएस का जो फार्माकोलॉजी का एग्जाम आना है ऑफ 135 मार्क्स, उसमें से कितना पोर्शन इस टॉपिक को कवर करके पूरा हो जाएगा। तो जनरल फार्माकोलॉजी इस टीओएस से पहले जो एक टीओएस मौजूद था, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसमें एक माइनर टॉपिक था। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ एक यूक्यू आना था और उस एक यूक्यू को कवर करने के लिए स्टूडेंट्स को फार्माकोडायनामिक्स भी पढ़नी पड़ती थी, फार्माकोजेनोमिक्स भी पढ़नी पड़ती थी और कुछ और भी टॉपिक्स थे जो करने पड़ते थे। लेकिन इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जनरल फार्माकोलॉजी एक मेजर टॉपिक बन चुका है, क्योंकि इससे 2 यूक्यूज उठ के आने और इसके लिए आपको कोई एडिशनल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक यूक्यू को प्रिपेयर करने के लिए आप करें फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरे यूक्यू को कवर करने के लिए आप करें फार्माकोडायनामिक्स। तो हम देख लेते हैं कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जनरल फार्माकोलॉजी से कितने यूक्यूज़ कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। एमसीक्यूज़ इससे 8 एमसीक्यूज़ आने हैं, यानी कि जो पीएचएस का पेपर आएगा उसमें MCQ 1 to MCQ 8 आपको जनरल फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और एसक्यूज इससे 2 आने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका पिक होगा फार्माकोकाइनेटिक्स से और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा पिक होगा आपका फार्माकोडायनामिक्स से। तो 8 एमसीक्यूज के 8 मार्क्स, 2 यूक्यूज के 5 + 5 10 मार्क्स, ये ऑलमोस्ट 18 मार्क्स का पेपर आएगा आपका जनरल फार्माकोलॉजी का इन योर एग्जाम ऑफ फार्माकोलॉजी। अब इस पूरे जो 18 मार्क्स का ये जो पोर्शन कवर अप हो रहा है, इसमें से भी 50% आएगी आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स, 50% आएगी आपकी फार्माकोडायनामिक्स। एज आई सेड अर्लियर कि एक यूक्यू फार्माकोकाइनेटिक्स से और दूसरा यूक्यू फार्माकोडायनामिक्स से। अब जनरल फार्माकोलॉजी जो है वो हमने पढ़नी किस तरह से है। आई रिमेंबर जब हमारी फार्माकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ लगी थी, फार्माकोकाइनेटिक क्या, फार्माकोडायनामिक क्या। कुछ सीनियर्स कहते थे कि इसके लिए आप सिर्फ लिपन कोड पढ़ें, कुछ सीनियर्स कहते थे कि आप मिनी कैटसन पढ़ें, लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ लिपन कोड करने से भी सारे यूक्यूज़ कवर नहीं हो रहे, सिर्फ मिनी कैटसन करने से भी सारे यूक्यूज़ कवर नहीं हो रहे। तो इसमें आपने मेन बुक को रखना है लिपन कोड, कुछ चीज़ें आपने मिनी कैटसन से करनी है। अच्छा, लिपन कोड कर लें और मिनी कैटसन कर लें, इससे आपके यूक्यूज़ और एमसीक्यूज़ कवर तो हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि अटैम्प्ट किस तरह से करना है। तो जनरल फार्माकोलॉजी के यूक्यूज़ अच्छी तरह अटैम्प्ट करने के लिए एक और चीज़ मुझे मिली, दैट आर ARC सप्लीमेंट्स, जो अली रज़ा भाई जो हैं उनके नोट्स मौजूद हैं, उनका PDF मौजूद है। वो PDF तो अभी मैं फरहम नहीं कर सकती, लेकिन उन नोट्स को मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाले लेक्चर्स में इंक्लूड करूँगी। तो पहले लिपन कोड से देख लेते हैं कि जनरल फार्माकोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो लिपन कोड से जनरल फार्माकोलॉजी के 2 चैप्टर्स करने हमने। चैप्टर 1 जो कि है फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड चैप्टर 2 फार्माकोडायनामिक्स। मिनी कैटसन से जनरल फार्माकोलॉजी को कवर अगर करनी है, देन वी हैव चैप्टर 2 फॉर फार्माकोडायनामिक्स, चैप्टर 3 फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स और चैप्टर 4 एक ड्रग इंटरेक्शन का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है पास पेपर्स की यूक्यूज़ में। तो ये 3 चैप्टर्स मिनी कैटसन से अगर हम कवर कर लें तो जनरल फार्माकोलॉजी का टॉपिक कवर हो जाता है। मोर ओवर मेन बुक फिर से इसमें आपने लिपन कोड रखनी है, यानी अगर आप लिपन कोड का चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छी तरह से कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें मिनी कैटसन से देखनी है और अटेम्प्टेशन किस तरह से करनी है यूक्यूज़ की, वो ARC के सप्लीमेंट से देखनी है। और MCQ के लिए फिर वही सेम गाइडलाइन है कि चाहे ही जनरल फार्माकोलॉजी के लिए मेन बुक आपने लिपन कोड रखनी है, आप लिपन कोड के एंड वाले MCQ सॉल्व करें, मिनी कैटसन के जो चैप्टर के एंड वाले MCQs हैं वो सॉल्व करें। इंशाल्लाह आपकी जनरल फार्माकोलॉजी से अक्सरियत MCQ जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। अब जो पूरी जनरल फार्माकोलॉजी है उसको हम 2 हिस्सों में पढ़ने वाले, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरी है फार्माकोडायनामिक्स। तो पहले अब हम इन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कि एक ड्रग है, एक जो है ड्रग आपने दी जब बॉडी में, तो वो ड्रग जो है उसके साथ हमारी बॉडी क्या करेगी, विच इज़ के फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट बॉडी डज विद ड्रग। और इसका क्या मतलब है कि अब एक ड्रग हमने दी बॉडी के अंदर और बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी, यानी कि वो ड्रग बॉडी में किस तरह से जाएगी, किस तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, किस तरह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर बॉडी से किस तरह से निकलेगी। सो दीज आर सम टर्म्स इंक्लूडेड इन फार्माकोकाइनेटिक्स। के फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या पढ़ा है हमने कि व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, कि एक ड्रग हमने बॉडी में दी तो सबसे पहली बात कि वो बॉडी में जाएगी किस तरह से, वो ओरल रूट के जरिए जाएगी या वो IV रूट के जरिए जाएगी या वो इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए जाएगी एंड सो ऑन। फिर दूसरी बात कि वो बॉडी के मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ हैं, जो बॉडी है उसमें किस तरह से एब्जॉर्ब होगी, फिर वो बॉडी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी,
बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब वो बॉडी से निकलेगी तो वो बॉडी में मेटाबोलाइज किस तरह से होगी लीवर में, और फिर उसकी एलिमिनेशन किस तरह से होगी बॉडी से। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में इंशाल्लाह हम यही टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इस पर डिपेंड करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इस पर डिपेंड करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होती है, और इन्हीं टर्म्स के बाद हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। नाउ व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स के एक ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, कि वो बॉडी पे किस तरह से अपने असरात मरतब करती है, और बॉडी पे वो पॉजिटिव इफेक्ट कौन से देती है, वो बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट कौन से देती है, उसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन फार्माकोडायनामिक्स। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। हम इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। एक ड्रग जब बॉडी पे एक्ट करती है तो वो होता है थ्रू द रिसेप्टर सिस्टम के, एक जो टारगेट टिश्यू है, टारगेट ऑर्गन, उस पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ड्रग आएगी, उन रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, उन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होगा और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक ड्रग का रिस्पॉन्स जनरेट होगा इन द टारगेट ऑर्गन या टिश्यू। और यही सब हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर अप करने वाले हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह जो डिटेल में है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।